Hello dear students, welcome to class 4th subject maths. In this video, let us discuss some problem based on how heavy and how light. The problem is Akash wants to send a parcel of maths magic textbook to his friend Rani in Chennai. आकाश नाम का एक लड़का है जिसको क्या करना है, एक पार्सल भेजना है. किसका? एक बुक है मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक, वो किसको भेजना है? रानी को एट चेन्नई में भेजना है. द बुक वेट्स 200 ग्राम. बुक का वेट कितना है? 200 ग्राम. सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक. अभी कितना उसको चार्ज लगेगा ये हमें देखना है. अभी कैसे? चार्जेस फॉर द बुक वेइंग 200 ग्राम. हमें 200 ग्राम के लिए निकालना है चार्जेस. तो कैसे निकालना पड़ेगा? चार्जेस फॉर पार्सल वेइंग 50 ग्राम. हमने जब चार्ट देखा था पिछले वीडियो में तो उसमें क्या दिखा था? अगर 50 ग्राम का कोई पार्सल है तो उसको कितना चार्ज लगता है? 5 रुपीज़. एंड एडिशनल 50 ग्राम के लिए लगता है 3, है ना. लेकिन हमारे पास कितना है? टोटल 200 है. तो ये तो 50 हो गया और 50 के लिए हो गया 5. और उसमें कितना एडिशनल करना पड़ेगा? हमें 150 ऐड करना पड़ेगा. अब अगर 150 ऐड करना पड़ेगा तो पर 50 kg हमें कितना लगता है? 3 रुपीज़. तो 150 के लिए कितना हो जाएगा फिर? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 9 रुपीज़. ओके. तो चार्जेस फॉर द नेक्स्ट 150 ग्राम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब हो जाता है 9. तो टोटल चार्जेस कितना हो गया फिर? टोटल चार्जेस इज इक्वल्स टू ये हो गए यहाँ के 5 रुपीज़ और ये हो गए यहाँ पे 9. तो टोटल हो जाएगा 14 रुपीज़. तो उसको 200 ग्राम का जो बुक है वो पार्सल भेजने के लिए उसको लगेगा 14 रुपीज़. ठीक है. अभी रेट द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट. ठीक है. अभी यहाँ पे वेट कितना दिया है? देखो यहाँ पे बीच में है ये, तो कितना हो गया ये? 225. ओके. तो यहाँ पे टिकट कौन से कहाँ के दिख रहे हैं? इंडिया के, राइट. इंडिया. और इंडिया का प्राइस कितना है पे टिकट का? 17, है ना. तो इस तरह से क्या है? स्टैम्प, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प लगा दिया हमने 17 रुपीज़. तो ये वेट हो गया, पार्सल का वेट 225. द नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टैम्प्स. अभी कितने स्टैम्प्स हम बना सकते हैं ये हमें देखना है. आपको पता होगा स्टैम्प्स कितने कितने अलग अलग प्राइजेस के रहते हैं. ठीक है. स्टोरी क्या है? राहुल नीड स्टैम्प ऑफ ₹25. राहुल को कितने रुपीज़ के स्टैम्प चाहिए? 25 रुपीज़ की. फॉर हिज पार्सल, उसके पार्सल के लिए उसको 25 रुपीज़ के स्टैम्प चाहिए. ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. वो पोस्ट ऑफिस में गया. ओनली स्टैम्प ऑफ ₹1, 2, 5 एंड 10 वेयर देयर एट दैट टाइम. उस वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में कितने कौन से ये थे स्टैम्प्स थे? ₹1 का स्टैम्प थे, 2 के थे, 5 के थे एंड 10 के थे. 25 का थे क्या? नहीं थे. वेयर देयर एट अ टाइम, वहाँ पे उतने ही थे. तो यूजिंग दो स्टैम्प इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक ₹25. लेकिन उसको क्या करना है? 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज़ के स्टैम्प्स लेके ही उसको कंप्लीट 25 रुपीज़ का स्टैम्प बनाना है. तो अभी वो कैसे बनाएगा? तो कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज. क्या आप 5 डिफरेंट वेज शो कर सकते हो क्या इसके लिए? तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज द हेवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ऑफ ₹25. तो 25 का स्टैम्प लगा के वो कितना है वेट का पार्सल भेज सकता है, हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. अभी देखो कैसे सॉल्व करना है. देयर आर मेनी वेज टू मेक ₹25 स्टैम्प्स, है ना. हमें 25 रुपीज़ के स्टैम्प बनाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप हम वे यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास क्या है? 1 रुपीज़ का स्टैम्प है, 2 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है एंड 10 रुपीज़ का है. ओके. अभी फर्स्ट वे क्या बना सकते हैं हम? 25 स्टैम्प्स ले सकते हैं 1 रुपीज़ के, है ना. तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25 1 जा 25, राइट. ये हो गया फिर एक स्टैम्प. अभी दूसरा वे क्या हो गया? 12 इंटू ₹2. अगर हमने 12 स्टैम्प ले लिए ₹2 के और उसमें अगर हमने 1 स्टैम्प ले लिया ₹1 का तो कितना हो जाएगा? 12 2 ज़र होता है 24 एंड 1 + 1 इंटू 1 कितना होता है? 1. तो ये भी हो गया 25. तो नेक्स्ट वे क्या कर सकते हैं हम? 12 रुपीज़ के 12 स्टैम्प ले सकते हैं ₹2 के एंड 1 स्टैम्प ले सकते हैं ₹1 के. तो इससे भी क्या हो जाएगा? 25 रुपीज़ का स्टैम्प कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद थर्ड वे क्या कर सकते हैं? 5 स्टैम्प्स ले सकते हैं ₹5 के. सबको पता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है? 25. तो इस तरह से अगर हमने 5 स्टैम्प्स ले लिए 5 रुपीज़ के तो भी 25 कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अगर हमने 2 स्टैम्प ले लिए ₹10 के तो 2 10 ज़र कितने होते हैं? 20 हो जाते हैं, राइट. और अगर हम इसमें ऐड कर दिए 1 स्टैम्प ले लिया 5 रुपीज़ का तो 5 कितना हो गया फिर? 20 + 5 25.
तो इस तरह से फोर्थ वे क्या है, हम 10 रुपीज़ के स्टैम्प ले सकते हैं 2 एंड 5 रुपीज़ का स्टैम्प ले सकते हैं 1। तो इस 3 स्टैम्प मिला के हम क्या कर सकते हैं 25 रुपीज़ का स्टैम्प बना सकते हैं। द नेक्स्ट वे इज, अगर हमने 2 स्टैम्प ले लिए 10 रुपीज़ के, ओके, तो कितना हो जाएगा ये 20, और 5 स्टैम्प ले लिए 1 रुपीज़ के, तो कितने हो जाएगा 20 + 5 अगेन 25, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय ₹10, अगर हमने 10 रुपीज़ के 2 स्टैम्प ले लिए, कितने हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा, और 1 रुपीज़ के हमने वो एक ही स्टैम्प ले लिया, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21। फिर भी हमारे पास कितने बचे, 4 तो बचे ना, तो 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 स्टैम्प्स लेने पड़ेंगे ₹2 के, तो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर 25, ठीक है। अभी द लास्ट वे इज 1 रुपीज़ की हमें लेना है 10 स्टैम्प, राइट, सॉरी 1 स्टैम्प लेना है 10 रुपीज़ का, ये कितना हो गया फिर 1 × 10 10, और 3 स्टैम्प ले लिए हमने 5 रुपीज़ के, तो कितना हो गया 15। तो अगर 10 + 15 हम करते हैं तो कितना हो जाता है 25। तो इस तरह से हम अलग अलग वेज से क्या कर सकते हैं 25 रुपीज़ के स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अभी देखना है नेक्स्ट पार्ट, अवर वेट टुगेदर, हमारा वेट कैसे होता है। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो, एक क्रो है, उसके मुंह में क्या चला, कौन है, फ्रॉग है, ठीक है, उसने पकड़ा होगा, तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है, उसको उसके मुंह से बाहर निकालना है, तो वो कैसे स्ट्रगल करता है, हाउ कैन आई एस्केप, वो फ्रॉग सोचता है कि मैं अभी यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। तो सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक ट्रिक आ गई, क्या आ गई, ही आस्क्ड द क्रो आर यू गुड एट अरिथमेटिक, उसने क्या पूछा फिर उसको क्रो को कि तुझे अरिथमेटिक आता है क्या अच्छे से, तो फिर क्रो ने क्या बोला, अभी अगर क्रो बोलता है इफ़ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, तो वो फ्रॉग क्या बोलता है, अगर हाँ तुझे अगर अरिथमेटिक आता है तो मैं क्या तुझे एक प्रॉब्लम पूछूंगा, ठीक है। तो वो क्या पूछता है, योर वेट इज 650 ग्राम, उसने क्या बोला, तुम्हारा वेट कितना है 650 ग्राम है, एंड आई एम ओनली 145 ग्राम, और मेरा कितना है ओनली 145 ग्राम है, तो हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, तो हमारा एक साथ में वेट कितना होगा, कितना होगा वेट हमें पता है, क्या करनी पड़ेगी, हमें इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से उसने फ्रॉग ने दिमाग लगाया कि कैसे उसके मुंह से बाहर निकलो। द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, लेकिन जो क्रो था जिसने फ्रॉग को खाया था वो तो बहुत होशियार था मैथमेटिक्स में, तो उसने क्या कर दिया, जल्दी से, उसको आंसर आता है तो जल्दी से मुंह खोल दिया, है ना। तो जैसे उसने मुंह खोला तो तब क्या हो गया, फ्रॉग क्या निकल गया होगा उसके मुंह से, है ना। तो वॉट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा, तो सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव, तो क्रो क्या आंसर देगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। अभी जैसे ही उसने पूछा और जैसे ही उसने उसकी बिक अगर खोल दी होगी तो क्या हुआ होगा, द मोमेंट द क्रो ओपन हिज बिक, यानी कि उस टाइम पे जब उसने उसकी बिक ओपन की तो क्या होगा, द फ्रॉग वॉज एस्केप, फ्रॉग क्या होगा, एक्सकेप होगा उसके मुंह से, है ना, भाग जाएगा। और क्रो को क्या आंसर देना पड़ेगा फिर, द क्रो वांटेड टू गिव, क्या करना पड़ेगा उसको 650 ग्राम, ये किसका वेट है, क्रो का है, और 145 ग्राम ये किसका है, फ्रॉग का है, तो ये दोनों को वेट की क्या करनी पड़ेगा, उसको एडिशन करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं एडिशन, ये लिख दिया मैंने 650, यहाँ पे लिख दिया 145, कितना हो गया एडिशन फिर, ये 5 ये 9 और ये 6 + 1 हो जाता है 795 ग्राम, तो ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। तो इतना चालाक होता है वो फ्रॉग, निकलने के लिए उसको क्वेश्चन पूछ दिया उसने, और होशियार बच्चे चुप बैठ सकते हैं क्या, नहीं, अगर आंसर आता है तो हम आंसर देते ही है, उसी तरह से उसने भी दिया। अभी एम आई फिट और फैट, अगर मैं फिट हूँ या फैट हूँ ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 year old, अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया है नीचे, इसमें क्या दिया है, हमें हाइट दी है बच्चों की एंड वेट दिया है, लेकिन कितने ईयर्स के बीच में, 6 to 10 year old, ठीक है, 6 और 10 ईयर के। देखो ये क्या है, तेमशुला का एज कितना है 6 है, उसकी हाइट कितनी है 3 feet and 7 inches, और उसका वेट कितना है 16 kg, ओके। उसके बाद श्रीकुंठ का एज कितना है 10 है, उसकी हाइट कितनी है 4 feet and 3 inches, तो वेट कितना हो गया फिर 23। अभी रबिया है, रबिया का वेट एज कितना है 6 और उसका हाइट कितना दिया है 3 feet 10 inches, तो ये कितना उसका वेट है 17 kg, ओके। विनीत है, विनीत का एज है 8, हाइट कितनी है 3 feet 11 inches, उसका वेट कितना है 19.5 kg। उसके बाद कविता है, कविता का एज कितना है 9 और हाइट कितनी है फिर 3 feet 10 inches, तो उसका वेट कितना है 20 kg। अभी ये कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे हमें
हमारे स्कूल में होता है ना, जब आते हैं कोई तो भी डॉक्टर्स, तो वो क्या करते हैं, हमारा वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, है ना, हमें चेक करते हैं कि हमारा हाइट एंड वेट अच्छे से मैच होता है कि नहीं. नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट एंड वेट ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स. अभी आप भी ऐसे बना सकते हो चार्ट. कैसे, आपके कोई भी 5 दोस्तों को बुला के उसकी हाइट वेट आप चेक कर सकते हो. एज तो आपको पता ही होता है. तो अभी मैंने बनाया है 2 लोगों का. एक है समीर. समीर का एज कितना है 8 और उसकी हाइट कितनी है 4 फीट 1 इंच और वेट है 21 kg. ये आपको अगर किसी के पास वेट बैलेंस है तो आप उसको कर सकते हैं. उसके बाद मैंने लिख दिया अमित का. अमित का एज है 9 और उसके बाद हाइट कितनी है उसकी 4 फीट 10 इंचेस और उसका वेट है 25 kg. ठीक है, इस तरह से मैंने 2 दोस्तों का बना दिया. आप भी ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, अभी द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी ऑरेंजेस. कितने ऑरेंजेस है ये हमें काउंट करना है. यानी कि हमें क्या दिया है, अलग अलग फ्रूट्स दिए हैं, लेकिन उस फ्रूट्स का वेट हमें इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज निकालना है. ठीक है, अभी देखते हैं. ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट. सब ये जो यहाँ पे ऑरेंज दिखते हैं सबका क्या है, वेट सेम ही है. द 2 पपायाज हैव द सेम वेट. और जो पपाया है उसका वेट भी सेम ही है. ये पपाया नहीं. द वेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंसेस आर इक्वल. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो फर्स्ट बैलेंस है और सेकेंड बैलेंस है इसका वेट कैसे है, इक्वली है. तो अभी हमें करना है हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड. तो अभी हमें निकालना है कि ऑरेंजेस का थर्ड इसमें बैलेंस, ये यहाँ पे दिया हुआ है. यानी कि 1 मैंगो, ये है मैंगो, ये है ऑरेंज. ठीक है, तो 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 3 ऑरेंजेस. ओके, तो लेट हमें क्या करना है, कंसिडर करना है. एम मतलब क्या है, मैंगो. कैपिटल पी मतलब क्या है, पपाया. एंड ओ आर, ऑरेंज का क्या है, ओ आर लिख दिया मैंने, ये है ऑरेंजेस. ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंगो है, राइट, यहाँ पे एक ऑरेंज है. यानी कि 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ऑरेंज प्लस ऑरेंज प्लस ऑरेंज. मतलब 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू कितने ऑरेंजेस हो रहे हैं वो टोटल, फिर है ना, ओनली 1 मैंगो मतलब कितना होता है 2 ऑरेंजेस, राइट. तो इसी तरह से अभी अगर हमने सेकेंड बैलेंस देख दिया तो सेकेंड बैलेंस में क्या दिया है, 2 पपायाज, राइट. ये एक पपाया, एक पपाया है यहाँ पे, एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज और एक मैंगो. ठीक है, अगर हमने इसको लिख दिया, ये क्या है 1 पपाया सेकेंड पपाया, राइट. ये दोनों इस बैलेंस में क्या है 1 ऑरेंज सेकेंड ऑरेंज एंड 1 मैंगो. तो अभी अगर हमने कैलकुलेट कर दिया, ये क्या हो गया 2 पपायाज इज इक्वल्स टू ऑरेंज प्लस ऑरेंज 2 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज एज इट इज. ठीक है, अभी 2 पपाया इज इक्वल्स टू क्या हो गया फिर 2 ऑरेंज. और हमने पहले बैलेंस में क्या देखा था, 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंजेस. तो मैंगो की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया 2 ऑरेंजेस. तो टोटल कितना हो गया ये 4 ऑरेंजेस. यानी कि 2 पपायाज मतलब 4 ऑरेंजेस एंड 1 पपाया मतलब कितना हो जाएगा फिर 2 ऑरेंज. ओके, तो ये आपको ऐसे हमने ये बैलेंस पे से लिख दिया. अभी द नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑरेंजेस. अभी ये फर्स्ट बैलेंस देख दिया, अभी सेकेंड भी दे दिया. अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ये थर्ड वाला. यहाँ पे क्या दिया है 1 पपाया दिया है और 1 मैंगो दिया है. तो अभी यहाँ पे कितने ऑरेंजेस बैठेंगे हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें यहाँ पे क्या है 1 पपाया 1 मैंगो. ठीक है, अभी 1 पपाया मतलब कितना होता है 2 ऑरेंजेस. ये हमने यहाँ यहीं पे देख दिया 1 पपाया इज इक्वल्स टू 2 ऑरेंज एंड 1 मैंगो मीन्स ऑल्सो 2 ऑरेंजेस. तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए फिर 4 ऑरेंजेस. यानी कि यहाँ पे कितने ऑरेंजेस बैठेंगे फिर 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ऐसे 4 ऑरेंजेस यहाँ पे हमें रखने पड़ेंगे, तब ये बैलेंस थर्ड बैलेंस क्या हो जाएगा, पूरा इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. अभी ये जो लेसन है हाउ हेवियर एंड हाउ लाइट, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. द फाइंड दैट मार्बल ये जो क्वेश्चन है, अगर ये आपको स्किप भी कर दिया तो चलेगा. और आपको जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है, जो भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं, इसकी स्किल शीट मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी और आपको ये पूरा लेसन अच्छे से रिवाइज करना है. इन द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट. थैंक यू.